अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में अपने को एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें बता रहे हैं जो सेल मिक्स वेरिएंस मालूम करना है किसका। हम लोगों ने जो कंपनी का नेम है हमारे पास रोसेनमैन कंपनी है, ठीक है, और इसके हमारे पास ये अवेलेबल है। ये क्वांटिटी हमारे पास मतलब दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है। इसके हमारे पास ये बजटेड यूनिट्स हो गए और इसकी सेल प्राइस दोनों की और कॉस्ट प्राइस दोनों की, और ये हमारे पास इस तरह एक्चुअल है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। हमारे पास यहाँ पे आता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दो हैं, ए है और बी है। अब हमने जब एक्चुअल इसके यूनिट्स देखने हैं, हमारे पास एक्चुअल यूनिट ही है, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट हो गए और ये इसके हमारे पास एक्चुअल इसकी सेल प्राइस हो गई। एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस, तो हम लोगों ने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस का ओवरऑल डेटा आ गया। अब इससे हम लोगों ने माइनस क्या करना होता है, हमने हमेशा जब भी सेल वेरिएंस मालूम करते हैं, सेल प्राइस वेरिएंस, तो हम लोगों ने एक्चुअल जो यूनिट सोल्ड होते हैं इसको पहले हम लोगों ने एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर जो हमारे पास सेम एक्चुअल यूनिट जो है इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है बजटेड यूनिट के साथ, ठीक है, मतलब बजटेड प्राइस के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, हम लोगों ने एक्चुअल यूनिट हमारे पास है, हमने इसकी बजटेड प्राइस देखनी है। हमारे पास इसकी है बजटेड प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, 50 और 40। यहाँ पे हमारे पास इसका ये बैलेंस आ गया, ठीक है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस का, ये हमारे पास इधर इक्वल बैलेंस आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो 50 है, $50, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है सेल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोगों ने सेल प्राइस कर लिया, अब सेल वॉल्यूम करना है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड है उसको मल्टीप्लाई करना होता है बजटेड प्राइस के साथ, और जो हमारे पास बजटेड यूनिट सोल्ड है उसको हम लोगों ने उसको भी बजटेड प्राइस के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास इसका ये सेम आंसर आ गया। अब हमें इससे लेस करना है। लेस क्या करेंगे, लेस हम लोग करेंगे बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो बजटेड यूनिट है वो हमारे पास कितने हैं। हम लोग सिंपल आ गए, यहाँ पर हमारे पास है 100 एंड 200, ठीक है, ये हमारे पास बजटेड यूनिट है, और इसकी हम लोग अब ये वाली ही बजटेड जो सेल प्राइस है वो लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे भी पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब ये भी हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। अब हम लोगों ने अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट करते हैं। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमारे पास है कि हमें कॉस्ट प्राइस वेरिएंस को मालूम करना है। तो कॉस्ट प्राइस वेरिएंस के लिए हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पर आता है वो फार्मूला हमारे पास है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। वहाँ पे प्राइस थी, यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है। फार्मूला दोनों में सेम है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस, इससे माइनस किया एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। और यहाँ पे प्राइस की जगह पे खाली कॉस्ट आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अभी, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने इसके एक्चुअल यूनिट, हमें पता है कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट कितने थे, और अब हम लोगों ने इसकी प्राइस देखनी है कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट है एक्चुअल 26 और 25। अब हमने इससे लेस क्या करना है, ठीक है, जिस तरह हम लोग ऊपर करते थे इस तरह हम लोगों ने इससे अब क्या लेस करना है, हम इससे लेस करेंगे कि जो हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड है उसके हम लोगों ने अब बजटेड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है। अब हमने यहाँ पे इससे करना है कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट तो ये आ गए, लेकिन जो बजटेड कॉस्ट है उसको चेक करते हैं। हमारे पास है 25 और 30, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास अब ये बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, तो ये बैलेंस भी हमारे पास फेवरेबल है। अब क्यों फेवरेबल है उसके लिए आप प्रीवियस क्लास को चेक कर सकते हैं। अब हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि हमने कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस मालूम करना है। हमारे पास सिंपल जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट है इसके हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, मेंशन कर लिया। इससे लेस क्या होगा, इससे लेस हो जाएगा हमारे पास बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट थी, यहाँ पे बजटेड कॉस्ट थी, लेकिन यहाँ पे यूनिट हमारे पास एक्चुअल थे। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल यूनिट है और यहाँ पे बजटेड यूनिट है, और दोनों के साथ हमारे क्या है, बजटेड कॉस्ट है।
अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि हमारे पास जो बजटेड यूनिट्स थे वो कितने थे। बजटेड यूनिट ये आ गए और हमारे पास बजटेड कॉस्ट ये आ गई। ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है। रिक्वायरमेंट नंबर 5 को सॉल्व कर दें तो रिक्वायरमेंट नंबर 5 में हमारे पास है सेल मिक्स वेरिएंस। तो सेल मिक्स वेरिएंस में हमारे पास यह आ जाता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। यह हमें मिल जाएगा कहाँ से, यह हमें मिल जाएगा अपनी टेबल नंबर 2 से, और ये हमें मिल जाएगा अपने टेबल नंबर 4 से। टेबल नंबर 2 और ये हमें टेबल नंबर 4 से। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड थे, ठीक है, बजटेड उसकी प्राइस कितनी थी और उसकी हमारे पास बजटेड कॉस्ट कितनी थी, ये हमने इससे जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और क्या चीज माइनस करना है, हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड थे उसके हम लोगों ने एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट रेट हम लोग मालूम करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। तो हमारे कैलकुलेशन सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट थे वो कितने थे। एक्चुअल यूनिट थे हमारे पास 200 और जो दूसरे थे वो थे हमारे पास 125 इक्वल टू ये हमारे पास कितना गया 325। बजटेड कितने थे हमारे पास थे बजटेड 100 और ये थे 200 इक्वल हमारे पास कितना आ गया 300। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है जो हमारी बजटेड सेल्स है उससे हमने बजटेड कॉस्ट को मालूम माइनस करना है। तो ये हमारे पास बजटेड सेल है और ये हमारे पास क्या है बजटेड कॉस्ट है। क्या है बजटेड सेल और ये हमारे पास है बजटेड कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब आप लोग देखें ये जो हमारे पास है 4500, इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 300 पे, तो हमारे पास आ गया 15। अब हम लोगों ने इसको अपने जो एक्चुअल यूनिट्स हैं उसके साथ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट है वो हमारे पास है 325, ठीक है। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमने मल्टीप्लाई करना है इस रेट के साथ। ये रेट हमारे पास है 15, इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 4875। अब यहाँ तक हमारे जो 5 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। अब हम लोग नीचे करते हैं कि फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ये हम लोगों ने अब मालूम करना है। अब हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल यूनिट है उसको हम लोगों ने जब एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इससे क्या लेस करना है, इससे हम लोग लेस करेंगे बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट। जो हमारे पास ये लिखा है बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट, हम लोगों ने सिंपल इसको यहीं पे कर देना है। तो ये हमारे पास बजटेड सेल है और ये हमारे पास बजटेड कॉस्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों को आंसर नजर आएगा, ये हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव 375, मतलब ये भी हमारे पास है फेवरेबल बैलेंस। यहाँ पे आके हमारे अपने ये क्वेश्चन नंबर 5 की सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गई। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रीवियस क्वेश्चन की तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट है, कहीं भी कोई पॉइंट जो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग सिंपल अपने डाउट्स कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग के न्यू लेक्चर में।